Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वर्कशीट प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। वर्कशीट आपका डिस्कस किया जा रहा था ना, जिसमें हमने पॉइंट नंबर देखे। वर्कशीट था, ये वर्कशीट था जिसमें हमने पॉइंट नंबर 1 ये डिस्कस किया था, कंप्लीट द टेबल। आपका क्या दिया गया था, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया था। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर दिया गया था। इस स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर को क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो आपने इसको सीखा भी है, कर सकते हैं, बताया भी है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे करते हैं भाई, आपको फिर से क्लियर करा दूं कि ये आपका लेफ्ट से कोई नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया है। ये कोई नंबर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट किया गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो 2 then after how many digits are there, 1 2 3 4 5 6, तो 6 zeros के साइड में इंक्रीज करेंगे, प्लस 7 5 0 7 digit है, प्लस 8, उसके नंबर ऑफ डिजिट की बात करें तो 4 है तो 4 0 करेंगे, प्लस 6, देन आफ्टर 3 डिजिट है 000 यहाँ पे, प्लस 6 अगेन है तो 6 आफ्टर 2 डिजिट 2 0 इंक्रीज करेंगे, 4 आफ्टर 1 0 है तो 1 0 प्लस 4 after 1 0, और कॉमा भी यूज करेंगे। देखिए कॉमा यूज करना है तो यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कॉमा, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए आपने कॉमा यूज किया। अभी कॉमा यूज करना तो यहाँ से कॉमा, यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा और यहाँ पे कॉमा। यहाँ पे कॉमा यूज ही नहीं करना है, यहाँ कॉमा यूज ही नहीं करना, बस कॉमा यूज। तो ये तो हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। इसको आपने सिखा भी था, कर भी सकते हैं। अगर आपको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना सीखे हो। लेट्स से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता, अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाता भाई करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है ऐसे, अब आपसे कोई बोल दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कीजिए, तो क्या राइट करेंगे भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो पहले प्लेसिंग चेक करो कौन से प्लेस की कौन सी डिजिट है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका लैक्स प्लेस है, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स। इन लैक्स प्लेस का डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है, यही तो लैक्स प्लेस का डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 राइट करेंगे लैक्स प्लेस में। उसके बाद आफ्टर लैक्स क्या होता है भाई, लैक्स के बाद कौन सा प्लेस आता है, राइट पे। राइट में अगर लैक्स के बाद देखिए तो आप 10,000 बेटा, प्लेस की बात करें तो 10,000, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये लाख में लाख के बाद की बात करें तो क्या आता है, 10,000 TTH 10,000 आता है। तो 10,000 में कितने डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट की बात करो। कहने का मतलब ऐसा ना समझा रहे हो तो यहाँ पे पहले कितने जीरो, 1 2 3 4 5, यानी 6 आफ्टर 5 जीरो है तो इसके बाद वाले डिजिट में 4 जीरो होने चाहिए। कितने जीरो, 4, यहाँ 4 है क्या, 1 2 3 4 है तो फिर 2 कॉपी करेंगे इसका, 6 2 हो गया। आप क्या करेंगे, इसके बाद में 3 डिजिट्स होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था 5 जीरो थे, यहाँ पे देखा था आपने 4 जीरो थे, तो यहाँ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए थे। लेकिन क्या 3 जीरो वाला कोई डिजिट है यहाँ पे जिसके असाइड 3 0 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब 3 जीरो वाला जो नंबर है वो जीरो है, वो उसकी जो प्लेसिंग होगी वो क्या होगी, जीरो। तो डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या होगी, जीरो। फिर आफ्टर दैट यहाँ पे देख पा रहे हो 3 जीरो के बाद 2 जीरो होना चाहिए, तो हाँ 2 जीरो वाला जो डिजिट है वो क्या है, 3 है, यहाँ 3 कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देन आफ्टर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो सिंगल जीरो चाहिए, तो सिंगल जीरो का जो डिजिट है वो क्या है, 6, इसका 6 कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर आपका क्या है, नॉन जीरो वाला डिजिट चाहिए,
जिसकी साइड में कोई भी जीरो ना हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका ये डिजिट देख रहे हैं 4, ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर रखो राइट करना सीख लिया है, ठीक है। थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि जीरो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। नंबर ऑफ जीरो कभी कभी बीच में मिस कर जाते हैं, तो वहां पे लोग ऐसे डिजिट कॉपी करते रहते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो को आपको क्लियर करना, कितने जीरो आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ में देखा 450 आ रहे थे, यहाँ 40, इसका मतलब 30 वाला नंबर होना चाहिए था, नेक्स्ट जो डिजिट होना चाहिए था असाइड इसके कितने 30, ठीक है। तो 30 वाला है नहीं था, हमने देखा नहीं है, तो इसका हमने इसकी प्लेसिंग की बात किया, तो यहाँ पे डिजिट वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जीरो होगा। अब चलिए, आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर, यस बेटा। चलिए, तो ये पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर ही करा दिया गया। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट की बात करेंगे। अब हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करेंगे। इसमें करना क्या है, इन्होंने कहा कंपेयर ईच पेयर ऑफ नंबर्स यूजिंग स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। बेटा करना क्या है, आपको इसमें प्रत्येक नंबर्स को इन सिंबल्स का यूज करते हुए कंपेयर करना। तो इससे तो पहले भी किए हो आप लोग। कंपेयर करने के लिए आपको नंबर ऑफ डिजिट पहले काउंट करने होंगे। सबसे फर्स्ट एंड मस्ट जो है कंपेयर करने के लिए किसी दो नंबर्स को, सबसे पहला पॉइंट ये, आप काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ज्यादा है ना इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। बिना कंपेयर किए ही आप बता सकते हो सर ये इसमें 8 डिजिट्स है, इसमें 7 डिजिट्स है, तो ये 8 डिजिट वाला जो नंबर है वो ग्रेटर होगा देन 7 डिजिट नंबर ऑलवेज, है ना। तो बिना आप कुछ कंपेयर किए, यस सर, कहीं से प्लेसिंग को कंपेयर किया आप डायरेक्ट कर सकते हो सर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। लेकिन अगर बेटा रेटिंग करना होता हमें तो क्या रेट करते, अगर आपसे पूछता कोई कि रेट करके बताइए क्या राइट किया गया, ये क्या राइट किया गया, तो आप क्या रेट करते इसको। भाई ये वंस पीरियड हो गया, पीरियड क्लियर कर लो, कुछ नहीं तो आपको ये वंस हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। ग्रेटर आप बताएंगे सर 4 करोड़ 32,78,320 हो गया भाई आपका 1, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। 4 करोड़ 32,78,320। और सेकंड में इसके राइट में क्या नंबर राइट किया गया है, यहाँ क्या राइट किया गया है, ये क्या है 32,78,320, ओके 32,78,320, ये आपका क्लियर हो गया। 58 करोड़ 26 lakh, not 58 crore, 58,26,130, 8,26,130, यही तो है। यस सर, इट इज। और सेम सेकंड में उसके राइट पे क्या राइट किया गया, क्या सेम नंबर नहीं है वो भी तो वही है 58,26,130। 1,130। इट मीन्स बोथ आर इक्वल, दोनों सेम नंबर है, इट मीन्स क्या बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल यूज करेंगे आप, इक्वलिटी का सिंबल, यस सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यस सर, पॉइंट नंबर 3 की बात करें। गिवन बिलो इज द प्रोडक्शन डाटा ऑफ अ बिस्किट फैक्ट्री फॉर 4 months, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए डिफरेंट 4 months में जो
बिस्किट फैक्ट्री है, कितने नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे इस डाटा के द्वारा शो किया गया है। आपको करना क्या है, इनके जो क्वेश्चन आस्क किया उनके आंसर देने। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने आस्क क्या किया, राइट द नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट प्रोड्यूस्ड इन अक्टूबर इन वर्ड। बेटा अक्टूबर में जितने नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस हुए हैं बाय द फैक्ट्री, उसको वर्ड फॉर्म में मीन्स वर्ड में राइट करना है। तो यहाँ अक्टूबर की बात कर लें, ये है अक्टूबर। ये कितना इन्होंने नंबर ऑफ पैकेट्स अगर प्रोड्यूस किया गया, इसको हम रीड करें तो क्या रीड करेंगे भाई, इस नंबर को अगर रीड करना है तो क्या, 300। गुड बेटा, 88,05,300, यही तो 88,05,300। तो यही आपको राइट करना है, यहाँ पे इन वर्ड्स राइट करना है। तो 88 लाख के लिए LAKH लाख, 88 लाख हो गया। अब 5,000 आ गया। 1000 पीरियड की बात करें तो ओनली 5 है उसमें, तो 5,000 हो गया। अभी 300 है, 100 प्लेस पे बात करें तो 300 है, 100। और टेंस और वंस की वैल्यू 0 है, तो वहां पे हम 0 कोई मीनिंग नहीं होगा, 300 डायरेक्ट राइट करेंगे, है ना। यस सर। 88,05,300 ये आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए पॉइंट नंबर बी की बात करेंगे। Which month saw the maximum production of biscuits? बेटा कौन से मंथ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ये आपको बताना है। कौन से मंथ में सबसे ज्यादा? यस, नवंबर मंथ जो है, आप देख पा रहे हो, नवंबर मंथ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, 1,06,13,544। क्या रेट किया गया? 1 करोड़। आपको नेम ऑफ द 6,13,554। रॉन्ग। 1 करोड़ 6,13,544। क्या राइट किया गया? 1 करोड़ 6,13,544। यस बेटा। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको नेम ऑफ द मंथ, यहाँ पे किस मंथ में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस किए गए हैं, यहाँ पे आप कौन सा मंथ राइट करेंगे? मंथ की बात करें कौन सा मंथ होगा? यस बेटा, नवंबर। नवंबर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस किए गए हैं, नवंबर मंथ हो गया। अब इसी नंबर को, जो नवंबर में जितने नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस किए गए हैं, उसको इन वर्ड राइट करना है। ये इसी को वर्ड फॉर्म में तो जैसा रीड करते हैं वैसा राइट भी करेंगे। रीड करने का जो वे है क्या, देखिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करके इसको कॉमा का यूज किया गया, तो उसी तरह राइट भी कर देंगे। 1 करोड़, यहाँ पे क्या राइट किया गया है? 1 करोड़ 6 लाख। यस बेटा, 1 करोड़ 6 लाख। 1 करोड़ 6 लाख। यस, 13,544। 13,544। 44। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी यस हम पॉइंट नंबर सी की बात करेंगे। राइट द नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट प्रोड्यूस इन 4 months इन नंबर एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेटा ये डिफरेंट 4 months में जो नंबर ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस किए गए हैं, इनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में राइट करना है और इन वर्ड भी राइट करना है।
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल का मीन्स कॉमा को उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। यहाँ पे पहले ऐसे 91461224 अब कामा यूज करना है ना। कामा कैसे यूज करेंगे? कामा का यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में आफ्टर 3 डिजिट, यानी 3 पर 3 डिजिट आप क्या करते हैं? कामा यूज करते हैं। सबसे पहले जो कामा यूज किया जाएगा यहाँ पे, देन आफ्टर 1 2 3 यहाँ कामा, बस ये हो गया। अब अगर इसको हमें इनवर्ट राइट करना होता तो क्या करते? इनवर्ट आप लोग बताइए क्या करेंगे इसको? 9,146,000 यस बेटा, यस, गुड। 9,146,000, बिकॉज आप जानते हो ये जो पीरियड है वंस का होता है। जो फर्स्ट पीरियड होता है वंस का होता है, सेकंड पीरियड 1000 का होता है, थर्ड होता है मिलियन का इसमें। ठीक है, तो मिलियन में कितने मिलियन है? 9 मिलियन। अगर आपसे कोई पूछता है तो कितने मिलियन होते हैं? 9 मिलियन। 9 मिलियन 149 46,000 46,000 124 ये इसका वर्ड फॉर्म हो गया। 124 ठीक है, यस सर। तो इसके जो रिमेनिंग पॉइंट्स आप लोग करेंगे। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन रेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बेटा जो यहाँ पे ईच डिजिट इन रेड है, जैसे ये डिजिट है रेड में, यहाँ पे ये डिजिट कैसा है? रेड कलर्ड है आपके बुक में, तो ठीक है। इसका हमें क्या करना है? फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ फाइंड करना है। फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर का फेस वैल्यू होता है नंबर और डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, वो डिजिट इटसेल्फ ही होता है फेस वैल्यू। कहीं भी किसी भी प्लेस पे पुट कर दिया जाए डिजिट, वो उस डिजिट की जो वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू उसकी वही होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात कर ले 3 की, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? प्लेसिंग से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, फेस वैल्यू पे 3 होगा। फेस वैल्यू इसका क्या होगा? 3 होगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू क्या होगी। हाँ, प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिफर कर सकती है। ठीक है, यहाँ से 1 देखिए, प्लेस वैल्यू आप फाइंड करने का बहुत ही अच्छा भी होता है कि आप पहले सबसे पहले उस डिजिट को कॉपी करते हैं, डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। उसका आफ्टर दैट जितने डिजिट उतने जीरो इंक्रीज करते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3 आफ्टर 5, तो हम 5 जीरो में इंक्रीज करेंगे। यहाँ कॉमा यूज कर लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करते हुए। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू ऑफ 3। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है पॉइंट को लेकर? नो सर। नो सर। नो सर। इसका आपके इसके जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं यानी बी एंड सी, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है क्या है, देखिए स्टेटमेंट इसका। द टोटल एरिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज 96,29,091 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल एरिया दिया गया है तीनों का, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया का। जो दिया कितना गया है? 96,29,091 स्क्वायर किलोमीटर। ओके,
नो 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 नो, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दिया गया, मैंने टोटल एरिया एक ही इंक्लूड किया है, अलग अलग दिया गया है, ठीक है। 96,29,091 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट हो गया। बात कर रहे हैं नेक्स्ट की 1,70,75,200 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका एरिया ऑफ रसिया हो गया। और नेक्स्ट जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, उसका एरिया यहाँ पे दिया गया है 7,69,00,000, नॉट 7 करोड़, 20,24। कॉमा गलत तरीके से यूज किया गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, इसी वजह से रीडिंग प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे मैं अपने तरीके से इसको राइट कर ले रहा है 7,6,9,2,0 इंडियन सिस्टम ऑफ लिबरेशन का यूज करते हुए कॉमा प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कितना हो जाएगा? 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी क्या फाइंड करना है? अरेंज द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टोटल एरिया। बेटा जी हमें क्या करना है, इन कंट्रीज को इनके एरिया के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? यस, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से छोटे क्रम में आते हैं, ये ऑर्डर होता है इसका, बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो आप सबसे पहले सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा टोटल एरिया होगा उस कंट्री का हम नेम राइट करेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका एरिया आप कंपेयर करने पे पा रहे हो, किसका एरिया सबसे ज्यादा इन तीनों में? इन तीनों में रसिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया किसका? ये आपका सबसे ज्यादा एरिया अगर देखा जा रहा है तो किसका? रसिया का। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग 1,70,75,200 स्क्वायर किलोमीटर, ये रसिया का एरिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि सबसे ग्रेटर वैल्यू जो है वो रसिया का एरिया है, तो इसी को सबसे पहले राइट करेंगे, बिकॉज हमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट करना होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले, ठीक है। तो रसिया का एरिया जो है वो सबसे ग्रेटर है। देन आफ्टर इससे लेस किसका? इससे लेस आपका हो जाएगा, यस बेटा, इससे लेस एरिया किसका है? अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया की, इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो यूनाइटेड स्टेट का 76 लाख, ऑस्ट्रेलिया का 76,92,024 है, और आपका यूनाइटेड स्टेट का कितना है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट का 96 लाख है। तो इसके बाद यानी रसिया के बाद किसका नंबर आएगा? यूनाइटेड स्टेट का 9,091। यस, यूएसए का। किसका आएगा? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट का आएगा। देन आफ्टर इससे लेस किसका है भाई? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे कम इसमें दिखाया गया है किसका? ऑस्ट्रेलिया। यस, टोटल एरिया ऑस्ट्रेलिया का। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। अगर इसको आपने देखा ना, सबसे ग्रेटेस्ट एरिया अगर सबसे ज्यादा की बात किया जाए तो किसका है? रसिया का। इससे कम किसका? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन ऑस्ट्रेलिया। यस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर। पॉइंट नंबर 6 में क्या दिया गया? राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। हमें क्या करना? जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 पे राउंड ऑफ करना है। वन बाई के एक भी नंबर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए इसमें से कोई भी ले लेते हैं। लेट्स से पॉइंट नंबर 1 की बात कर लें। इसमें दिया क्या गया? 795, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लें, इसको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस। हम किस पे करेंगे इसको? किस पे राउंड ऑफ करेंगे? इस प्लेस के अकॉर्डिंग नियरेस्ट टेंस पे इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो आप जानते हो बेटा, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करने के लिए उससे बिफोर प्लेस की वैल्यू को चेक किया जाता है। जिससे बिफोर प्लेस की जो वैल्यू होगी वो क्या है? वन प्लेस की वैल्यू 800 सर। 800। हाँ यस बेटा,
वंस प्लेस की जो डिजिट है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो क्या है 5 है। 0 रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि अगर यहाँ का जो डिजिट है, जिस डिजिट को हम चेक कर रहे हैं वो डिजिट ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 होता है, हम नेक्स्ट डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, बाकी सारे डिजिट 0 0 कर देते हैं। देखो यहाँ से 1 हम इसको कह रहे हैं नियरेस्ट, राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट टू नियरेस्ट 10 नॉट 10, ठीक है। तो यहाँ 7 9 5 ये आपके नंबर के डिजिट थे जिसमें 1 प्लेस पे 5 लाई कर रहा है। 5 इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 5 है, यानी ये हम देख पा रहे हैं ये 5 के इक्वल है। तो यहाँ का जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा बाई 1, यानी इसमें करेंगे +1 कर देंगे। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 9 + 1 कितना 10 और 10 से ये फॉरवर्ड कैरी यहाँ से जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कुल मिला के इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, ठीक है। nearest 10 अब बात आती है सेकेंड नंबर की, इसमें तो हमने कर लिया। अब इसी को हमें नियरेस्ट 100 पे करना होता, तो नियरेस्ट 100 पे करना होता तो हम क्या करते बेटा, नियरेस्ट 100 पे करने के लिए हम इसके 100 प्लेस यहाँ पे लाई था, तो इसके लिए हम इसके 10th प्लेस को चेक करते हैं। कौन सा प्लेस 10th प्लेस। ऐसे में 10th प्लेस के डिजिट है क्या ये चेक किया जाता है। 10th प्लेस के डिजिट को यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 है, यस 9 है, कुछ इज मोर देन 5। 9 क्या होता है 5 से ज्यादा है। और रूल ये होता है कि अगर यहाँ का डिजिट, जिस डिजिट को हम चेक कर रहे हो वो डिजिट 5 से ज्यादा हो या 5 के इक्वल हो, तो जो नेक्स्ट डिजिट होता है आफ्टर दैट डिजिट जो होता है, ठीक है, उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं बाई 1, यानी उसमें +1 कर देते हैं। तो यही काम करना है यहाँ भी। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 1000 या नॉट 1000 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 है, 9 मोर देन 5 है, तो इसमें 7 से 8 हो जाएगा, यानी यहाँ भी 800 आएगा। कितना आएगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। बात समझ में आई सर? ये बुक में नहीं आ रहा है सर, इसको नोटबुक में सर, इसको बुक में लिखना है। ये बुक में, अगर आपकी बुक में स्पेस नहीं है तो नोटबुक का यूज करती है, ठीक है। आपको वर्क करना है चाहे नोटबुक में कर लीजिए चाहे बुक में कर लीजिए। लेट्स से हम किसी और डिजिट की बात कर रहे हैं, 679 ऐसा समथिंग दिया गया। अब इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट 10 टू नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो इसके लिए 1 प्लेस से करेंगे। 1 प्लेस क्या है यहाँ पे 9 है, 9 है तो भाई इसमें +1 कर देंगे क्योंकि ये ग्रेटर है देन 5, तो इसमें +1 करेंगे तो 6 और ये 7 से +1 करेंगे 8 हो जाएगा, बाकी ये डिजिट 0 हो जाता है। ये राउंड ऑफ हो गया टू नियरेस्ट 10। ठीक है, ऐसे ही करते अगर हम इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 6 7 9 है, इसमें हम 10th प्लेस का डिजिट चेक करते हैं। 10th प्लेस का डिजिट क्या है 7, ठीक है। अब 7 से ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें 7 से ये हो जाएगा आपका ग्रेटर है 5 से, तो इसमें 7 6 से ये 7 हो जाएगा, बाकी 00। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 700। ये राउंड ऑफ हुआ टू नियरेस्ट 100। ये पहले भी, इससे पहले की क्लास में मतलब एक्सरसाइज के थ्रू आपको क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आप लोग इसकी जो रिमेनिंग पॉइंट है वो ट्राई कीजिएगा, और अगर नहीं होता तो कोई भी डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। Subtract 15 from 500 and express the answer in Roman number। बेटा क्या करना है आपको, 500 से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसको रोमन नंबर में एक्सप्रेस करना है। 500 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 485, यही तो
485। बट इसको आपको एक्सप्रेस करना है रोमन नंबर, तो रोमन नंबर में एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ से आप जानते हो डी मीन्स होता है 500। भाई डी में कितना माइनस कर दिया जाए कि ये, यानी 500 में कितना माइनस हुआ है 15, तो 15 माइनस करने के लिए इसके बिफोर यानी इसके लेफ्ट में हम क्या पुट करेंगे 15 की रोमन नंबर में जो 15 राइट करते हैं, कैसे एक्स बी, यानी इसके लिए आप राइट करोगे एक्स बी डी, ये इसका रोमन नंबर हो गया 485 का। एक्स बी डी, डी मीन्स 500, उसमें से माइनस हुआ 15 एक्स बी, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, इसमें इन्होंने कहा कंप्लीट द टेबल 1 इज डन फॉर यू। आपको क्या करना है, इसमें रोमन नंबर्स दिया गया है और हिंदू अरबिक नंबर्स दिए गए हैं। कहीं पे आपका हिंदू अरबिक नंबर दिया गया तो रोमन नंबर फाइंड करना उसका, और अगर हिंदू अरबिक नंबर नहीं दिया है, रोमन नंबर दिया तो हिंदू अरबिक नंबर फाइंड करना। कहने का मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पे 125 तो इन्होंने इसको राइट किया C+XV, करेक्ट है ये। अब ऐसे ही आपको भी करना है, CCV क्या हो जाएगा आप बताइए, CCV क्या हो जाएगा सर 305। 305, बिकॉज जानते हो ये आपका 100 100 100 300 हो गया और B मीन्स 5, तो 305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 305। 305, ठीक है। तो इसकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स है आप लोग ट्राई करेंगे, ऐसे ही करना है। किसी में रोमन नंबर दिया गया उसके लिए आपको हिंदू अरबिक नंबर राइट करना है, और किसी में हिंदू अरबिक नंबर देकर रोमन नंबर फाइंड पास किया है, ठीक है। तो आप लोग इसकी जो रिमेनिंग पॉइंट्स करेंगे और ये इस तरह से आपका ये वर्कशीट टोटल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तो आज की क्लास ओवर की जा रही है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर